हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग रेलवे पे और स्वागत है आपका एपिसोड 2 में, जहां पर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या वर्क होता है, कितनी सैलरी होती है। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 1 किया था, जहां पर आप लोग को मैंने बताया था सीसीटीसी के बारे में, कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, कि उनकी सैलरी क्या होती है और उनके वर्क क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए। और जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो वहां पर आपको प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंगली वहां पर रख सकें, अकॉर्डिंग टू द सैलरी और अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो चलिए इस हम सेशन में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे कि दोस्तों सबसे पहले तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका वर्क होता है जहां पे दोस्तों लेखों का रख रखाव। मतलब दोस्तों जितने भी फाइल्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी दोस्तों रिसीट होंगे, वो इनका काम है रख रखाव। तो रेलवे वित्ती की चाहे कैसी भी रिकॉर्ड हो, चाहे देखिए रिकॉर्ड, खाता बही, बिलों को जो है सटीक तरीके से मेंटेन करना इनका काम होता है। किसका काम होता है? तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लर्क है, इनका बैठकर ही काम होगा, ठीक है। टाइपिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और किससे रिलेटेड? अकाउंट से रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे टंकण कार्य मतलब विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और पत्राचार को जो है टाइप करना। मान लीजिए दोस्तों कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसको टाइप करने की जरूरत पड़ रही है रेलवे में, ठीक है। और या फिर जो है दोस्तों यहां पे पत्राचार की जरूरत पड़ रही है, तो वो यही टाइप करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्यूचर में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं तो आपको वहां पे टाइप भी करना पड़ेगा और दस्तावेजों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वित्तीय रिपोर्टिंग, ठीक है। मासिक और वार्षिक वित्तीय जो है आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा और उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। मतलब भैया लेन देन आप मतलब यहां पे जो भी रहेगा उसको मेंटेन करोगे, ठीक है, कि आज कितना पैसा आया, कल कितना, तो उसका मासिक एक आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और सारे मासिक के ऐसे जोड़ के आपको एक वार्षिक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और आपको अपने सीनियर को जो है उसको क्या करना पड़ेगा? सौंपना पड़ेगा ये रिपोर्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला वर्क क्या है? डेटा एंट्री। अगर किसी देखिए रेलवे से जुड़े वित्तीय आंकड़ों को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करना, ठीक है। अगर रेलवे दोस्तों आपको पता है रेलवे बहुत बड़ा है हमारे भारत में, तो उसके जो है बहुत सारे दोस्तों कार्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशन में ही वायरिंग हो रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, तो उसका भी तो डेटा मेंटेन किया जा रहा होगा कि भाई कितना वायर आया, कितने के वायर लग गए, कितने इंस्ट्रूमेंट लगे, या कौन से इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर लगने वाले हैं, उनकी क्या क्या कॉस्ट होगी, वो सारा कुछ मेंटेन होगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डेटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद वेतन प्रबंधन मतलब कर्मचारियों के वेतन भत्ते और जो है अन्य भुगतान का हिसाब रखना, कि भैया कौन से जो है अधिकारी को जो है पैसे मिल गए, कर्मचारियों को पैसे मिले कि नहीं मिले, ठीक है, कितना मिला है, या कोई भुगतान रह गया है वो हुआ है कि नहीं हुआ, वो सारा कुछ यही देख रहे होंगे। इसके अलावा है लेखा परीक्षण मतलब यहां पे वित्तीय दस्तावेजों और खर्चों को ऑडिट करना और उसका सत्यापन करना। मतलब ऑडिट तो करेंगे ही, लेकिन वो दोस्तों सही है या नहीं उसका सत्यापन भी यही कर रहे होंगे। ये भी याद रखिए, क्या लेखा परीक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिलिंग, विभिन्न ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के बिलों की जांच और सत्यापन करना। आपने देखा होगा आजकल जो है दोस्तों स्टेशंस पे प्राइवेट जो है दोस्तों उनको क्या की जाती है? ठेके दे दिए जाते हैं। चाहे सफाई की देख लो आप, उनको ठेके दे दिए गए। अब जब ठेके दे दिए गए तो उनकी जो है दोस्तों उनको भी पैसे देने होते होंगे, है ना। तो वो भी सब कुछ सत्यापन वगैरह यही चेक कर रहे होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। चेक और ड्राफ्ट की तैयारी, अगर कोई चेक या ड्राफ्ट तैयार करना है तो वो भी करेंगे। भुगतान के लिए चेक और ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है। अब देखिए सैलरी की बात करता हूं तो मैंने यहां पे दोस्तों आपके सामने आपके सामने जो है दोस्तों सैलरी स्लिप लगाया हुआ है, जिसमें मैंने नेम वगैरह कट कर दिया है जिससे दोस्तों थोड़ा सा प्राइवेसी रह सके, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये कौन से लेवल का है? सेकंड लेवल पे का है, ठीक है, सेकंड लेवल। ये ध्यान रखिएगा, सेकंड लेवल। इससे पहले मैंने आपको सीसीटीसी जो बताया था वो थर्ड लेवल का था, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो था वो थर्ड लेवल का था, ये सेकंड लेवल का है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सैलरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसी जो है एसीसी टी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं क्या क्या। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी जो होती है इनकी 19,900 है। कितनी है? 19,900।
डियरनेस अलाउंस जिसको हम लोग डीए कहते हैं, क्या कहते हैं, डीए कहते हैं। तो डीए जो है दोस्तों ये अभी 50% के आसपास चल रही है, तो आपको 8,000 जो है इसका 50% मिल जाएगा, 19,900 का, लगभग 8,358 रुपए यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस ये डिफर करता है, मैंने आपको बताया था, ये डिफर क्या करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सिटी की आप किस सिटी में रहते हो, और ये डिफर करता है 1,500 से लेके 4,000 के बीच में। तो ये व्यक्ति जो है दोस्तों वर्क कर रहे होंगे तो इधर मेट्रोपॉलिटन या बिग सिटीज में वर्क कर रहे होंगे, इसलिए इनको जो है यहां पे ज्यादा मिल रहा है। अदरवाइज जो है इनको यहां पे 2,000, 1,500, 2,500, 3,000 भी मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी डिफर करता है, ये 1,500 से जो है यहां पे 4,000। ठीक है। यहां पे इनके में 1,200 दिया हुआ है, प्रीवियस का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीवियस सैलरी स्लिप है। फिर है कंटीजेंट अलाउंस, यहां पे इनको कंटीजेंट अलाउंस भी मिल रहा है, लेकिन कुछ कटौतियां भी हो रही हैं, जैसे रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, इसके 9 रुपए कट रहे हैं हर महीने। प्रोफिशेंसी टैक्स जो है गुजरात, ये गुजरात में वर्क कर रहे हैं तो इनका प्रोफिशेंसी टैक्स कट रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद रेलवे स्टाफ जो है यहाँ पे बेनोवलेंट फंड 50 रुपीज कट रहे हैं। तो कुल अगर देखोगे तो आप यहाँ पे जो है दोस्तों 300 से 400 रुपए कटते हैं। ठीक है। और अगर आप रेलवे का घर लेते हैं, जैसे मतलब रेलवे क्या करता है, इनको भी क्वार्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब रेलवे का घर लेंगे तो इनको हाउस रेंट अलाउंस तो 3,600 मिल रहा है, लेकिन अगर यहां पे इन्होंने रेलवे लिया, घर लिया होता, तो यहां पे लिखते रेलवे रेंट, ठीक है, या फिर होम रेंट लिखते, और उसका जो है दोस्तों लगभग 250 से 300 रुपए, ज्यादा नहीं होता है, 250 से 300 रुपए कटता। और अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते तो वो भी दोस्तों बहुत कम होता है, 150 से 200, कई जगह 300, और इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे कैसे अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं। तो यहां पे कटौती अगर मैक्स टू मैक्स देखो तो 1,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कटती। ठीक है। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 19,000, 8,000, यहां पे 27,000, 3,000, 30,000, 31,000, मतलब समझ लीजिए 32,000 तक आपको मिलता है। लेकिन कटौती होती है, कटौती होने के बाद अगर हम देखते हैं इन हैंड जो आता है वो आता है 29 से 30,000 के बीच में। ठीक है, 29 से 30,000 के बीच में। इसमें भी 3 शिफ्टों में कार्य होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां पर भी वर्क चल रहे होते हैं कंटिन्यू, तो आपको ये याद रखना है। तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो आपको जो है सैलरी स्लिप, जबकि दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सीसीटीसी की, तो सीसीटीसी का मैंने आपको बताया था कि 35,000 तक बनती है, लेकिन उसमें 2, 2,500, 3,000 रुपए जो है उसमें कटौती होती है। ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई आपने रेंट मतलब हाउस ले रखा है कि नहीं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो कि नहीं, तो कटते हैं। ठीक है। अदरवाइज वहां पर भी अगर आप देखो तो 35,000 तक बनता है, कटौती ना हो तो। और कटौती होती है तो फिर 33 से 32,000 इन हैंड मिलता है। यहां पे 2-3 हजार का फर्क आ जाता है, ये ध्यान रखेगा। तो ये था एपिसोड 2, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि दोस्तों यहां पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या होते हैं। मैं ऐसे ही दोस्तों आप लोग के लिए एपिसोड 3 और एपिसोड 4 लेकर आने वाला हूं बाकी कैटेगरीज के लिए, जिससे आपको सारे डिटेल पता चल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो जरूर पुट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।